जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। हमारा संविधान का एक मजबूत पिलर है राइट टू इक्वालिटी। हर इंडिविजुअल को, हर एक हिंदुस्तानी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो फिर हमारे आर्मी के जवान पीछे कैसे हो सकते हैं? जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, हमारे आर्मी के जवानों को भी भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना चांसेस देती है अफसर बनने के लिए। ये जो चांस होता है इन्हें बोलते हैं सर्विस एंट्री। सर्विस एंट्री वो एंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ सर्विस पर्सनल्स के लिए है। इस एंट्री से कोई भी सिविलियंस का लेना देना नहीं है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऐसी एक एंट्री के बारे में जिसका नाम है ACC, आर्मी कैडेट कॉलेज। ये वो संस्था है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बगल में स्थित है। वैसे ये एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ही, लेकिन आर्मी कैडेट कॉलेज को अलग भी नाम दिया गया है। इसके बहुत टाइम से बहुत नाम बदले गए। इसको सियाचिन बटालियन भी बोला जाता है। आर्मी कैडेट कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो जवानों से फौज में अफसर प्रोड्यूस करता है। ये ट्रेनिंग 4 साल की होती है आर्मी कैडेट कॉलेज की। जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग है, बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड्स पे ACC की ट्रेनिंग है, जिसमें 3 साल ACC डिवीजन में और 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। डिफेंस एस्पिरेंट्स, हर एक फौजी जवान भारतीय वायुसेना का और थल सेना का जिसकी उम्र 20 से 27 साल है एवं वो 10+2 पास है। परसेंटेज मैटर नहीं करता, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, मेल मैरिड है या अनमैरिड है ये मैटर नहीं करता, बट शर्तिए वो कैंडिडेट 10+2 पास होना चाहिए एंड मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस 2 साल की अचीव की हुई होनी चाहिए। अगर मिनिमम सर्विस 2 साल की है, उम्र 20 से 27 साल है और 10+2 पास है, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है ACC के लिए। मैंने ACC के लिए आर्मी एंड एयरफोर्स बोला, नेवी इसलिए नहीं बोला क्योंकि नेवी के लिए CWS एंट्री है, कमीशन वर्ती एंट्री है, CWS बोलते हैं उसको। ये एंट्री ACC की आर्मी एंड एयरफोर्स के कैंडिडेट्स के, एयरफोर्स के सोल्जर्स के लिए है। इसका फॉर्म यूनिट में आता है, बाहर आपको नहीं पता चलेगा। आजकल जॉइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे इसके फॉर्म का नोटिफिकेशन आने लग गया है, बट वैसे इंडिविजुअल यूनिट्स में आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन का जो महीना है वो आमतौर पे साल में 2 बार आता है, मार्च के महीने में एंड अगस्त के महीने में। ACC तक पहुंचने का रास्ता है स्टेप नंबर 1, रिटन एग्जामिनेशन। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जो भी सर्विंग जवान है और वो अगर ये YouTube में वीडियो देख रहा है तो आपको ACC के लिए पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन में 4 पेपर्स आते हैं। पहला होता है GMAT, जिसे बोलते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट GMAT का पेपर होता है जिसमें वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये वर्बल रीजनिंग्स होते हैं 75 सवाल के, नॉन वर्बल 15 सवाल और न्यूमेरिकल 60 सवाल। टोटल मिला के 150 सवाल और हर सवाल 2 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी का, जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होंगे। 150 क्वेश्चंस होंगे इसमें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स के, मिलिट्री अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे। 150 सवाल, इसके भी हर सवाल पे 2 मार्क्स, 300 मार्क्स का जनरल एबिलिटी। तीसरा पेपर होता है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कुछ लोग इसे कॉमन इंग्लिश भी बोलते हैं। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में 300 सवाल होंगे, 300 मार्क्स के। दिस इज हार्डकोर इंग्लिश का पेपर। चौथा पेपर होता है एकेडमिक कंटेंट टेस्ट का, जिसमें मैथ्स आती है, जनरल साइंस आती है और ह्यूमैनिटीज आती है। मैथ्स के 50 सवाल, जनरल साइंस के 50 सवाल, ह्यूमैनिटीज के 50 सवाल। 150 सवाल इंटू 2, 300 मार्क्स, यानी कि 1200, पूरा पेपर 1200 मार्क्स का है।
पेपर का मीडियम इंग्लिश मीडियम का ये पेपर होता है। रिटन टेस्ट देने के बाद आपको रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है और फिर आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। एसीसी की पूरी बैच एंट्री होती है, यानी कि आपकी जब एसएसबी इंटरव्यूज होंगे तो वो पूरा का पूरा सारे के सारे एसीसी कैंडिडेट्स ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एसएसबी इंटरव्यूज के दौरान आपकी एसीसी की एसएसबी सीडीएस के एस्पिरेंट के साथ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूरा एसीसी का एक बैच होता है, उसका पूरा का पूरा एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर कर्नल पंकज मल्होत्रा खुद आर्मी बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड में एंड भोपाल बोर्ड में डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, तो उनसे मुझे नॉलेज मिली जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। साथ ही एसएसबी पास करने के बाद आपका मेडिकल होता है और आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। मैं आपको बता दूं डिफेंस एस्पिरेंट्स, एसीसी की जो एंट्री है इट्स अ परमानेंट कमीशन एंट्री, यानी कि टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट एज तक आप सर्व कर सकते हैं। बीच में आप छोड़ना चाहें तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के थ्रू छोड़ जरूर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि एक जवान जो इतनी शिद्दत से मेहनत करने के बाद अफसर बना है वो बीच में छोड़ेगा। हाउएवर इट इज एंटायरली योर राइट्स, आप बीच में छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट, अच्छी बात यह है कि फौज एक चांस दे रही है, एक चांस यानी कि टोटल आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए हर फॉर्म में 75 सीटें आती हैं। एवरी नोटिफिकेशन में 75 सीट्स होती हैं और एक कैंडिडेट को रिटन अटेम्प्ट्स जितने भी मारना चाहे 20 से 27 साल के बीच में वो मार सकता है, बट टोटल 3 एसएसबीज दी जाएंगी। ये आर्मी का डिसीजन था 3 एसएसबीज देने का। उसका रीजन ये है क्योंकि आज के टाइम पे इंडियन आर्मी के जवानों की नफरी है 11,92,000। अब क्योंकि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि भाई राइट टू इक्वालिटी एक बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सबको चांस मिलनी चाहिए। इसी के तहत भारतीय थल सेना ने एक गैपिंग लगाई है कि 3 से ज्यादा एसएसबीज आप एसीसी के थ्रू नहीं दे सकते। दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी 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 ह्यूज अपॉर्चुनिटी। आज ये वीडियो एसीसी की उन जवानों के लिए, उन एयरमेन्स के लिए जो फौज में सर्व कर रहे हैं, आर्मी एंड एयरफोर्स में, एंड अफसर बनने के लिए वो आप देख रहे हैं। हम सर्विस एंट्रीज पे ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सर्विस कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल एसएसबी का बैच लाया है। एसएसबी का बैच जहां पे आउटडोर टास्क होंगे, जहां पे रोज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, जहां पे रोज आपको गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट पे काम करना है। पहले 5 दिन सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग पे काम किया जाएगा। तो अगर आप एसीसी कैंडिडेट हैं और आपका सपना है फौज में अफसर बनने का, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए, कर्नल पंकज सर से गाइडेंस लें। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।